वानी देवी गोयल सरस्वती विद्यामंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी, फिजिक्स प्रवक्ता, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 11, चैप्टर नंबर 5, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। इसके पूर्व टर्न पर हमने इस चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग किया था, जिसे था भौतिक राशियों का वर्गीकरण। इसके पश्चात अगला टॉपिक है सदिशों के प्रकार, काइंड ऑफ वेक्टर्स। यहाँ हम 12 मुख्य सदिशों के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। एक समान सदिश, जिसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। दूसरा असमान सदिश, जिसे अनइक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तीसरा शून्य सदिश, जिसे जीरो वेक्टर कहते हैं। चौथा ऋणात्मक या विपरीत सदिश, जिसे नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर कहते हैं। पांचवा एकांक सदिश, जिसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। छठवां स्थिति सदिश, जिसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सातवां समतलीय सदिश, जिसे कॉप्लिनर वेक्टर कहते हैं। आठवां संरेखणीय सदिश, जिसे कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। नौवां समप्रारंभिक सदिश, जिसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। 10वां सीमित या स्थानीकरण सदिश, जिसे फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइट वेक्टर कहते हैं। 11वां असीमित सदिश या अस्थानीकरण सदिश, जिसे इंग्लिश में फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइट वेक्टर कहते हैं। 12वां विस्थापन सदिश, जिसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इन 12 सदिशों के बारे में आज डिस्कसिंग करने जा रहे हैं। तो पहला जो सदिश है उसे समान सदिश के बारे में जिसे इंग्लिश में इक्वल वेक्टर कहते हैं। बे सदिश वेक्टर्स कहते हैं। बे सदिश जो परिमाण तथा दिशा दोनों में समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। उपरोक्त चित्र में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिशों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन सदिशों के परिमाण तथा दिशाएं समान हैं। इन सदिशों के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, ए परिमाण में समान होते हैं, अर्थात वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर परिमाण में समान होते हैं, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी। नंबर 2, ए परस्पर समांतर होते हैं, अर्थात वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। तथा नंबर 3, ए दिशा में समान होते हैं। ये बात रही समान सदिशों के बारे में। नोट, समान सदिशों से प्रारंभ तथा अंतिम बिंदु एक ही स्थिति पर होते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है असमान सदिश के बारे में। अनइक्वल सदिश के वे सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशाएं भिन्न हो या परिमाण व दिशाएं दोनों भिन्न हो, असमान सदिश कहलाते हैं। उपरोक्त तीनों चित्र में वेक्टर ए व वेक्टर बी असमान सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य तथा दिशा अनिर्धारित हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसका उपयोग वेक्टर समीकरणों को संतुलित करने में किया जाता है। इसे पॉइंट बिंदु से और जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। माना कि दो समान सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, तब इन्हें निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, और इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर होगा, ना कि जीरो होगा। सेकंड पॉइंट, वेक्टर ए व माइनस वेक्टर ए को जोड़ने पर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर होगा, ना कि शून्य होगा। तीसरा, सदिश ए को शून्य से गुणा करने पर शून्य इंटू ए वेक्टर बराबर शून्य सदिश प्राप्त होगा, ना कि शून्य प्राप्त होगा। अगला है ऋणात्मक या विपरीत वेक्टर। वे सदिश जो परिमाण में तो समान होते हैं तथा दिशा में विपरीत होते हैं, ऋणात्मक या विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। इन ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। वेक्टर उपरोक्त चित्र में वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर विपरीत सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। इन सदिशों के भी निम्नलिखित 3 गुण होते हैं। नंबर 1, ए सदिश परिमाण में समान होते हैं, अर्थात वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। नंबर 2, ए परस्पर समांतर होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। तथा नंबर 2, ए दिशा में विपरीत होते हैं। अगला है एकांक सदिश। वह सदिश
जिसका परिमाण एकांक अर्थात इकाई अर्थात एक होता है तथा दिशा दिए गए सदिश के अनुदिश होती है, एकांक सदिश कहलाता है। इस सदिश के ऊपर कैप लगाकर अर्थात एक कैप से प्रदर्शित करते हैं अर्थात दिए गए सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश को एक कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं अर्थात एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, बराबर के नीचे बराबर होगा वेक्टर ए बटे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात है स्थिति सदिश। किसी बिंदु वस्तु की स्थिति को किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करने वाले सदिश को उस बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं। माना कि किसी समतल में मूल बिंदु के रूप में कोई बिंदु O है तथा माना कि t समय पर उस समतल में किसी अन्य बिंदु वस्तु की स्थिति P है, OP को मिलाया, तब सदिश R वेक्टर बराबर OP को समय t पर बिंदु वस्तु P का स्थिति सदिश कहते हैं। सदिश OP से निम्न दो बातों का पता चलता है। नंबर 1 बिंदु P की मूल बिंदु से O से दूरी तथा नंबर 2 दिशा जिसमें बिंदु P मूल बिंदु से देखे जाने पर स्थित होता है। अतः किसी क्षण पर किसी बिंदु वस्तु P का स्थिति सदिश R वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण मूल बिंदु से उस बिंदु वस्तु के बीच की दूरी के बराबर हो तथा जिसकी दिशा मूल बिंदु से देखे जाने पर बिंदु वस्तु की दिशा में होती है। स्थिति सदिश OP वेक्टर के परिमाण को मॉड ऑफ OP वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त चित्र में जो वेक्टर R है बिंदु वस्तु O का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है समतलीय सदिश कॉपनेलर वेक्टर। वे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। समतलीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कागज के तल में खींचे गए सभी सदिश समतलीय सदिश होते हैं। उपरोक्त चित्र में जो 4 वेक्टर कागज के तल में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर खींचे गए हैं अतः ये सभी सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं। इसके बाद है संरेखीय सदिश कॉलिनियर वेक्टर्स। वे सदिश जिनकी कार्यरेखा समांतर या विपरीत दिशा में कार्यरत हो अर्थात इनके मध्य कोण 0 या 180 होता है, वे संरेखीय सदिश कहलाते हैं। चित्र में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा डी संरेखीय सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है समरेखीय सदिश। वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभिक होते हैं प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। इन सदिशों को चित्र बी में प्रदर्शित किया गया है क्योंकि ये चारों सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और डी एक ही बिंदु O से प्रारंभिक हो रहे हैं, इसलिए चारों सदिश सम प्रारंभिक सदिश होंगे। इसके पश्चात है सीमित सदिश या स्थानीयकरण सदिश फिक्स वेक्टर और लोकलाइट वेक्टर। वह सदिश जिसका प्रारंभ बिंदु निश्चित होता है उसे सीमित सदिश कहते हैं। जैसे विस्थापन सदिश सीमित सदिश